राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि घोषित कर दी है। साल भर बाद ये राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर को पूरे देश में एक साथ आयोजित की जाएगी। इस दौरान शमनीय वादों का सुलह समझौतों के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा, जिससे अदालतों से मुकदमों का बोझ कम होगा और वादकारियों को आए दिन की तारीखों से निजात मिलेगी। जनपद न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार सिंह साहब हमारे साथ हैं। आगामी 12 दिसंबर को होने जा रही है राष्ट्रीय लोक अदालत। एक साल के बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय लोक अदालत हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस लोक अदालत की तैयारियां न्यायिक प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। इसी संबंध में आपके द्वारा आज यानी कि गुरुवार शाम को अपने चैम्बर में अपने अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की एक बैठक ली गई और उन्हें आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों में जुट जाने के निर्देश दिए गए और अधिक जानकारी हम आप ही से प्राप्त कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होने जा रही है, इसकी क्या रूपरेखा है और उससे पहले प्री ट्रायल आदि आपने कितने तय किए? ये अभी कल ही हम लोग को पत्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से प्राप्त हुआ है और उससे ये जानकारी हम लोग को ये डायरेक्शन दिया गया है कि नालसा की ओर से ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तय कर दिया है कि नेशनल लेवल पर लोक अदालत इस बार 12 दिसंबर को होने जा रही है और उसकी तैयारी हम लोग को, चूंकि वैसे बहुत कम समय मिल रहा है, 1 महीने करीब का समय है। पिछली बार जो हुई थी उसमें काफी समय मिल गया था, तो अच्छी तैयारी हुई थी, लेकिन जो भी छोटा शॉर्ट समय मिला है उसमें हम लोगों ने तैयारी करना शुरू कर दी है आज ही से। और आज मॉर्निंग में हम लोगों ने एसएसपी और डीएम की मीटिंग कॉल की थी एट माई रेजिडेंस। उसमें उनके ओर से एडीएम डीएम की तरफ से और एसपी क्राइम एसएसपी की तरफ से शिरकत किए थे। दोनों लोग आए थे, उनसे काफी विस्तृत चर्चा हो गई है। क्योंकि कोई भी लोक अदालत बिना एडमिनिस्ट्रेशन के सक्सेसफुल नहीं होती, तो हम लोग ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर देंगे, दोनों लोग अपने अपने विभाग के, जिससे कि उनसे हम लोग का इंटरेक्शन बना रहे। और इस लोक अदालत में, जैसे कि पिछली लोक अदालत 2014 में जो हुई थी, उसी पैटर्न पर इसको भी हम लोग इस बार ले जा रहे हैं। उसी तरीके से सारे प्रयास हो रहे हैं, बस समय कम है, इसलिए हम लोग बहुत एफर्ट्स को ज्यादा लगाना पड़ रहा है और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ समन्स निकाल सकें। पिछली बार करीब 30,000 प्लस केसेस हम लोग ने आइडेंटिफाई किए थे। इस बार मैंने अभी अधिकारियों से अपने कह दिया है कि अपने स्तर पर जितने भी शमनीयवाद हैं, जो इसमें आया है, लेटर में लिखा हुआ है कि शमनीयवाद, क्रिमिनल केसेस, फिर मैट्रिमोनियल केसेस जो वैवाहिक वाद हैं, और जितने पेटी केसेस बहुत सारे होते हैं, एमवी एक्ट भी आता है उसमें, और फॉरेस्ट एक्ट है, तमाम सारे एक्ट हैं, पूरे कम से कम 101 वैरायटी के केसेस इसमें लिखे हुए हैं। तो वो हम लोगों ने पिछली बार जो ढूंढे थे वही इस बार भी हम लोग उसमें आइडेंटिफाई करेंगे। सारे लोग उसको आइडेंटिफाई करके मैक्सिमम उसमें समन्स निकालेंगे और नोटिसेस जाएंगे जहां पे नोटिसेस जाने हैं, और सर्विस हम लोग पुलिस के माध्यम से क्रिमिनल केसेस में कराएंगे। सिविल का हमारा जो है केसेस वो हम लोग नजारत के थ्रू कराएंगे और समन्स का मैक्सिमम जितना सर्विस होगा उसी के आधार पर इसके रिजल्ट्स भी आएंगे। तो हमारा मानना है कि सक्सेसफुल होना चाहिए, और जो लोग समन्स की सर्विस जिन पर नहीं हो पा रही या कोई भी वजह हो सकती है, हम या समन नहीं निकल पाए, तो वो भी, चूंकि हम लोगों ने अभी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की है कि इसको खूब प्रसारित किया जाए, जिससे कि लार्जेस्ट नंबर लोग आके इसमें इसका फायदा उठा सकें। तो डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट पेपर्स में चला जाए, और न्यूज चैनल में, जैसे आपका चैनल है और भी चैनल्स हैं, सबको हम लोग सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो एक अपनी क्लिपिंग शुरू कर दें, मैक्सिमम इसकी पॉपुलैरिटी हो जाए, जिससे ये हो जाए कि ये होने जा रही है। तो जो लोग अपना केस लगवाना चाहेंगे, अदर देन दोज हु हैव रिसीव्ड द समन्स जिनको मिला नहीं है, वो भी चाहें तो अपने केस के लिए एक अर्जी यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के यहाँ लगा सकते हैं और उनके केस को हम लोग तुरंत लगवा देंगे। तो उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए इसमें। और प्री ट्रायल्स के बारे में? प्री ट्रायल एमएससी के केसेस में, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स केसेस में हम लोग करते हैं, तो समय कम है, तो इसलिए हम लोग हर हफ्ते प्री ट्रायल करेंगे। प्रत्येक सोमवार, चूंकि यहाँ पर काम अधिवक्तागण कार्य से विरत रहते हैं, तो उस दिन थोड़ा सा ज्यादा समय न्यायालय निकाल पाता है, तो उसमें जितने भी केसेस हम लोग राइट कर सकते हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे, जिससे कि रिजल्ट अच्छा आ सके मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस का भी।
जी, यहीं पर हम आप बातचीत कर रहे हैं इस समय। अभी तक हमारे साथ रहे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार सिंह साहब और अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार श्रीवास्तव साहब। आपसे यदि हम पूछें तो आप क्या बताना चाहेंगे, किस किस प्रवृत्ति के केसेज इस लोक अदालत में निस्तारित कराए जा सकते हैं? योगेश जी, राष्ट्रीय लोक अदालत वास्तव में एक न्याय का मेला है, जहां समेकित स्तर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील के न्यायालय तक, और मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ न्यायालय ही नहीं, ऐसा कोई भी विभाग या सेवा प्रदाता जो जनता को सेवा प्रदान कर रहा है या जनता को जहां से शासकीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है और जनता अपने प्रार्थना पत्र दे रही है, उनका निदान नहीं हो पा रहा है, तहसील दिवस है, थाना दिवस है, ये सभी प्रकार के मामले, मनरेगा है, जल कर बांट माप के मामले, हमारे जनपद मथुरा में ही नहीं समाज में पूरे भारतवर्ष में ये इसका आयोजन हो रहा है और आम जन को छोटी छोटी समस्याएं सरकारी विभागों से रहती हैं। इन सभी समस्याओं को हम लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा सभी विभागों को की बैठक आहूत करने का निर्देश दिया गया है, जो आगामी 9 नवंबर को प्रस्तावित है। और मैं इस जज साहब ने अभी बताया है कि न्यायालयों में जितने प्रकार के वाद लंबित हैं, उनमें गंभीर वादों को छोड़कर, जिनमें 2 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है या मूल्यवान शासकीय संपत्ति जहां पर या लोक हित प्रभावित हो रहा है, ऐसे सिविल वादों को छोड़कर 2 वर्ष से अधिक की सजा से दंडित होने वाले आपराधिक वादों को छोड़कर सभी मामले सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित किए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अदालत द्वारा निर्णित जो भी वाद होंगे उनकी कोई अपील नहीं होती है। सुलह समझौते के आधार पर जो फैसला हो गया वो अंतिम होगा। इसी प्रकार से मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि प्री लिटिगेशन के माध्यम से बैंकों के रिकवरी वाद, मोबाइल बिल और ऐसे ही बिजली के बिल संबंधी सारे मामले जहां पर भी सरकारी शासकीय या सेवा प्रदाता लगे हुए हैं, उन सभी मामलों को जनता स्वयं भी हमारे यहाँ प्रार्थना पत्र देकर टेकअप करवा सकती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, डायरेक्शन हमें मिली है कि जो मामले निर्णित हो जाएंगे उसमें हम एग्जीक्यूटेबल डिक्री देंगे, अर्थात प्री लिटिगेशन के मामले से निस्तारित होने वाले मामलों से हमें हमेशा के लिए विवादों से निजात मिल जाएगा। कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा और त्वरित सुलभ न्याय उपलब्ध होगा। तो अभी तक हमारे साथ रहे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मजिस्ट्रेट पवन कुमार श्रीवास्तव और साथ ही जनपद न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार सिंह साहब। आपने आगामी 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी और अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक ली गई जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा। उनको भी अधिकतम केसेज चयनित करने के लिए कहा गया, चिन्हित करने के लिए कहा गया, जिससे कि उन केसेज में सम्मन आदि जारी हो सके। और साथ ही अपील की है न्यायपालिका ने, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने, कि न्यायिक प्रशासन तो अपनी ओर से सम्मन भिजवा ही रहा है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तारीख दर तारीख से तंग आ चुके हैं और अपने मुकदमों का निस्तारण चाहते हैं, वे स्वयं भी आकर अपनी अदालतों में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि वे अपने मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराना चाहते हैं। तो उनकी एप्लीकेशन के आधार पर ही उनके केस को लोक अदालत में लगा दिया जाएगा और उन्हें अदालत के आए दिन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो आम जनमानस को चाहिए कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाए। न्यू न्यूज के लिए कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ योगेश खत्री।